तो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है गाइडेंस क्लास वो आपकी मॉड्यूल 3 की है। जैसे कि आप सबको पता है मॉड्यूल 1 तो आपने कंप्लीट किया है एंड आई होप वो सब बच्चों ने मुझे सेंड किया होगा। आप में से कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने टाइम पे सेंड नहीं किया था, तो उन्हें मैं ये कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ हमेशा जब भी टीचर आपको बोले सेंड करने के लिए आप तभी सेंड किया कीजिए। आप लोग क्या करते हो, रैंडमली फिर सेंड करते हो क्योंकि टीचर को फिर ग्रुप्स चेक करने पड़ते हैं बार बार। तो अब ये जो मॉड्यूल 3 है आपका, तो जब आपको सबमिट करना होगा मैं आपको बोलूँगी कि बेटा आप सबमिट कर दो। इनमें से कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपको सबमिट करने होंगे, जैसे कि इसमें ग्लोब बनाना है, तो वो जब मैं आपको बोलूँगी आप तब दिखाएंगे मुझे। रैंडमली मैं किसी को भी पूछ सकती हूँ, तो वो जो बच्चा होगा वो टाइम पे सेंड करेगा, ठीक है। सो एज यू नो कि मॉड्यूल 3 जो है इसमें मैंने आपको एक एक्टिविटी रखी है। बेसिकली तीनों ही एक्टिविटी है, बट इसमें जो पहली वाली एक्टिविटी है वो है मेक ए ग्लोब यूजिंग क्ले। आपने क्ले के साथ बहुत सारी चीज़ें बनाई होंगी अभी तक। इस एक्टिविटी के साथ आपने बहुत बार किया होगा। ग्लोब के साथ आप बहुत सारी चीज़ें भी बनाते हो, तो आपको इसमें सिर्फ क्या करना है, एक सिंपल सा ग्लोब बनाना है। और वो सिंपल आप कैसे बना सकते हो उसके लिए मैंने आपको एक हेल्पिंग वीडियो भी रखी है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देखते जाएंगे और सिंपली ग्लो बनाते जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी क्ले के साथ बहुत सारी एक्टिविटी कर चुके हैं या वो अपनी तरीके से ग्लो को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। तो क्ले से उनको बनाना है जैसे मैंने वीडियो में बताया है। अगर आपके पास बेहतरीन तरीका है तो आप बेहतरीन तरीके से वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सीरत, अब डिस्कनेक्ट क्यों हुए थे? नेटवर्क इशू है? यस मैम था। ओके बेटा। पहला जो क्वेश्चन है वो है मेकिंग अ ग्लोब यूजिंग क्ले। आपने क्ले देखा है, कभी बनाया है कोई चीज? यस हाँ मैम। हाँ, गुड। तो करना क्या है, आपको लाना है क्ले। किसी भी स्टेशनरी के पास आप जाएंगे, बुक सेलर के पास जाएंगे, आपको क्ले मिल जाएगा। उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ग्लो बनाना है। तो आप क्या करेंगे, आप ब्लू कलर, ग्रीन कलर, क्योंकि ग्लोब को रिप्रेजेंट करना है तो ब्लू कलर जो है वो वाटर को रिप्रेजेंट करेगा। ग्रीन कलर उसमें जो है वो अर्थ लैंड फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एंड उसके बाद जैसे आपने ग्लोब देखा होगा, बहुत बार ही देखा होगा कि उसके ऊपर जो है वो स्टैंड जैसा बनाया होता है, ठीक है, जिसपे वो जो ग्लोब है वो स्टैंड करता है या फिर सुधारांश हो। वो आप किसी भी कलर का बना सकते हो, ठीक है। तो हेल्पिंग वीडियो मैंने इसके लिए बनाई है, मैं वो आपको अभी व्हाट्सएप पे सेंड करूंगी और आप देखोगे वो ग्लोब जो है वो आपको कैसे बनाना है। एज आई सेड कि अगर किसी बच्चे के पास बेहतरीन तरीका है, क्ले से ही बनाना है, वीडियो से बेहतरीन तरीका है उसके पास, तो वो आराम से बना सकता है, ठीक है। मैम वो कितना तो बड़ा बनाना है? बेटा आपकी मर्जी, आपकी मर्जी है, लेकिन ज्यादा छोटा भी नहीं बनाना, लेकिन ज्यादा बड़ा भी नहीं बनाना है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अ, मैं आपको वीडियो सेंड, अगर आप उतना ही बनाएंगे तो ठीक है, वो आपको अपनी मर्जी है आप कितना बनाओगे, ठीक है। तो ये हो यस गया मैम। पहला क्वेश्चन। तो इसमें मैंने आपको बताया कि जो क्ले है वो वाटर को रिप्रेजेंट करेगा, तो ब्लू कलर का क्ले उसमें लाएंगे। लैंडफॉर्म्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्रीन कलर का क्ले लाएंगे। एंड जो स्टैंड है वो आप किसी भी कलर का आप बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, मेक ए लिस्ट ऑफ 10 रिसोर्स यू यूज एट योर होम। ज्योग्राफी में आपने रिसोर्स का चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट है ना, वो पढ़ा है सबू ने? यस मैम। यस मैम। रिसोर्स जियो में। हाँ, तो पहला जो चैप्टर है रिसोर्स, उसमें मैंने आपको समझाया व्हाट आर रिसोर्सेस, ठीक है। रिसोर्सेस क्या होते हैं, क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है? मुतशिम, क्या आप मैम बता वो सकते हैं? हाँ जी।
मैम किसको बोलना है? आप मुझे बता सकते हो सीरत या मुतशिम, व्हाट आर रिसोर्स? मैम रिसोर्स रिसोर्स क्या होता है? है, मैम रिसोर्स होता है जो हमारी नीड को फुलफिल करते हैं, यानी जो हमें जरूरत रहता है, मतलब जो हमारे लिए यूजफुल हो। मुतशिम, आर यू वांट आउट ऑफ द क्लास? अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको क्लास से बाहर निकालूं तो मैं आपको बाहर निकालूंगी. डोंट प्ले विद द व्हाइट बोर्ड. यस सीरत, कंटिन्यू. मैम रिसोर्स होता है जो मतलब हमें जरूरत है, जो हमारी मतलब जो भी हमें जरूरत होगा उसके मतलब जो हमारी नीड्स को फुलफिल करता है, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। हाँ, गुड. देखो, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है प्लस जिसका वैल्यू होता है. ठीक है, देखो हमारे यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसे पुराने ज़माने में रिसोर्स थे जिनका आज के ज़माने में कोई भी वैल्यू नहीं है. मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी. रिसोर्स की चैप्टर में ही एक एग्जाम्पल है कि जब पुराने ज़माने में किसी बच्चे को लग जाती थी या हम घर पे बीमार हो जाते थे, अभी भी हम क्या करते हैं, होम रेमेडीज का इस्तेमाल करते हैं. मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी. किसी को चोट लग गई तो पुराने ज़माने में अभी एंटीसेप्टिक्स नहीं होते थे. ठीक है, तो दवाइयाँ ज़्यादा नहीं होती थी. घर वाले क्या करते थे, हल्दी वगैरह लगाते थे. ठीक है, हल्दी लगाते थे तो वो हो जाता था, क्योंकि जो हल्दी होती है वो अपने आप में एक एंटी बैक्टीरियल होती है. तो उसमें जो जख्म अगर किसी को लग जाता है, हल्दी लगा दी तो ठीक हो जाता था. अब विद इन टाइम ये जो रिसोर्स है हल्दी, ठीक है, इसका वैल्यू चेंज हो. वैल्यू मतलब आजकल जो हमारे पास दवाइयाँ होती है उसमें भी वही प्रॉपर्टीज यूज होती है. ठीक है, उसमें भी सेम चीज प्रॉपर्टीज है जैसे कि हल्दी के अंदर है. वो एंटीबायोटिक है. ठीक है, तो एंटीबायोटिक जो हमारे पास एंटीसेप्टिक्स आ रहे हैं, हम वो जख्म के ऊपर लगाते हैं. इट मीन्स अब इसका वैल्यू चेंज हुआ है. अब हम हल्दी नहीं लगाते हैं, हम हल्दी से बनी हुई दवाई लगाते हैं. ठीक है, तो रिसोर्स जो है वो आपका, उसमें पहली चीज वो वैल्यूड होना चाहिए. प्लस उसमें यूटिलिटी होनी चाहिए. यूटिलिटी मतलब कि वो इस्तेमाल करने के लायक होने चाहिए. ठीक है, उसमें यूटिलिटी रेट होनी चाहिए. प्लस उसमें क्वालिटी भी होनी चाहिए. एग्जाम्पल से अगर हम समझे कि हमारे अर्थ के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज है. ठीक है, चलो हम वाटर की ही बात ले लेते हैं. तो पानी हमारे पास बहुत है, लेकिन अगर वो यूटिलिटी रेट में ना हो, अगर वो इस्तेमाल करने के लायक ना हो, तो वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं बनेगा. ठीक है, या अगर वो रिसोर्स है बट स्टिल हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे. इट मीन्स अगर कोई रिसोर्स है तो वो उसमें वो यूटिलिटी होनी चाहिए. एग्जाम्पल मैं दूंगी. पानी है, पानी लेकिन गंदा है. ठीक है, वो ड्रिंकेबल नहीं है. ठीक, हम बाकी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं. हम कपड़े धो सकते हैं, हम घर की सफाई कर सकते हैं, हम अपने व्हीकल्स धो सकते हैं, गाड़ियाँ वगैरह, लेकिन हम उसको पी नहीं सकते हैं. ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये रिसोर्स में देखी जाती है कि ये यूटिलिटी में है या नहीं, पूरी तरह हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं या नहीं. ठीक है, तो ये कंसेप्ट था आपके रिसोर्स का. एंड रिसोर्स कोई भी रिसोर्स हो सकता है. ये रेन्यूएबल भी हो सकता है, ये नॉन रेन्यूएबल भी हो सकता है. तो रिसोर्स चैप्टर में आपने रिसोर्स के बहुत ही अलग डिफरेंट टाइप्स पढ़े. नेचुरल पढ़ा, मैन मेड पढ़ा. ठीक है, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बस 10 रिसोर्स बताने हैं जो आप अपने घर में यूज करते हो. एग्जाम्पल वाटर भी लिख सकते हैं आप, लाइट जैसे बिजली, इलेक्ट्रिसिटी है. ठीक है, ये भी एक तरीके का रिसोर्स ही तो है. आप घर पे वुड का इस्तेमाल करते हो. ठीक है, कुकिंग के लिए जो फायर वुड है उसका इस्तेमाल करते हो, वो भी एक रिसोर्स है. 3 तो मैंने यहीं पे बता दिए. आप अब सोचो कि आपके घर पे और कौन सी चीजें हैं जो आप यूज करते हैं. ठीक है, समझ आया क्वेश्चन नंबर 2? यस मैम. यासीन, आप सुन रहे हैं? यासीन महराज, यासीन महराज, रोल नंबर 9, आप है कि क्लास में?
तो ये थे 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मेकिंग ए ग्लोब। मैंने आपको बताया क्ले आपको लाना है, ठीक है। ब्लू ग्रीन उसमें ज्यादा होना चाहिए, मतलब ब्लू और ग्रीन मस्ट है। बाकी दूसरा कलर स्टैंड बनाने के लिए आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं वीडियो अभी आपको भेजूंगी व्हाट्सएप पे, आप उसको आराम से देखेंगे। कल भी आपकी गाइडेंस क्लास है, तो वीडियो आप आराम से देखेंगे और कल मुझे आप बताएंगे कि आपको कोई डिफिकल्टी तो नहीं हुई, ठीक है। देन क्वेश्चन मैम नंबर थर्ड। हाँ जी बेटा। मैम कुछ नहीं। Okay. Outline map of world. Shade and label 3 neighboring countries of India. आपको क्या करना है, सिंपल से आपको, इसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, मैं आपको भेजूंगी, कि आपको पूरा वर्ल्ड का मैप नहीं बनाना है, ठीक है। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमें कितना बड़ा मैप बनाना है, नहीं। आपको उसमें गिने चुने कुछ कॉन्टिनेंट्स बनाने हैं, और एशिया के कॉन्टिनेंट में आपको इंडिया का मैप थोड़ा हाईलाइट करना है। एंड यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको शेड और लेबल, लेबल मीन्स आपको नाम लिखने हैं, और शेड करनी है इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज कौन आती है वर्ल्ड मैप में। लाइक चाइना है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ठीक है। आपने इंडिया का मैप तो देखा ही होगा, उसके मैप के अगर आप सिंगल मैप आप देखते हो इंडिया का, तो सिंगल मैप में भी बॉर्डर्स जो रहते हैं नॉर्थ के साइड से या साउथ के साइड से, उसमें दिखाया जाता है कि कौन सी नेबरिंग कंट्री है। आपको बस 3 नेबरिंग कंट्री जो है वहां पे आपको शेड करना है वर्ल्ड मैप में, और वहां पे नाम लिखना है कि ये फलानी कंट्री है। जैसे कि चाइना है तो वहां पे शेड करके लिखोगे चाइना, ठीक है। लेकिन इंडिया के मैप में नहीं, वर्ल्ड मैप में, ठीक है। मैं आपको वीडियोस भेजूंगी, आप उसको आराम से देखेंगे। वर्ल्ड मैप आपको पूरा नहीं बनाना है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। उसमें आपको, जैसे कि आप 7 कॉन्टिनेंट्स है, आप 7 कॉन्टिनेंट्स का वर्ल्ड मैप बना सकते हो, और उसमें एशिया जो है, एशिया में आप इंडिया का छोटा सा मैप बनाओगे और उसके ऊपर लेबलिंग करेंगे। अभी मैं आपको भेज रही हूँ वीडियोस, आप चेक करेंगे कि व्हाट्सएप पे आपको वीडियो आई कि नहीं। ओके ओके मैम। जी मैम। मैम मैम आवाज नहीं आ रही है। मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ, आप चेक करो। व्हाट्सएप पे मैंने 2 वीडियोस भेजी, क्वेश्चन नंबर 1 और 3 की, आप देखो आपको आई। यस मैम। सीरत आपको आई, महराज, यासीन महराज। तो क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो नहीं है, इसमें आपको सिंपली जो लिस्ट बनानी है 10 रिसोर्स की जो आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको समझाया व्हाट इज रिसोर्स, तो ये आप बखूबी कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए वीडियो की कोई ज़रूरत नहीं है। बस क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसकी वीडियो बनाई है, वो आप चेक कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कल भी आपकी गाइडेंस क्लास है, तो जो भी प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, वो आप कल की गाइडेंस क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसकी भी मैंने वीडियो आपको सेंड की, ये भी आप अच्छे से देखेंगे। ओके
हमें इतना ही बनाना है? हाँ बेटा, ये इतना ही बनाना है, क्ले से ही बनाना है ना, इतना ही ओके। बनाना है। मैंने ये भी कहा कि अगर कोई बच्चा किसी और तरीके से, क्ले से किसी और तरीके से बना सकता है, खूबसूरत तरीके से, वो कर सकता है, उसमें कोई बाउंडेड नहीं है कि नहीं आपको ऐसे ही बनाना है। बस मैंने आपको ये आइडिया दिया है कि क्ले से आप कैसे बना सकते हो। कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ आप अपने लिए टफ करो। आप क्या कर सकते हो कि कोई बच्चा ऐसा होता है, उसको लगता है कि क्ले जो है ये मतलब स्टैंड नहीं रहता है, ग्लोब चुन स्टैंड रोजान की है, ठीक है, वो ज़्यादा नरम बन जाता है उसका क्ले। तो वो क्या कर सकता है कि गद पोट छानून क्या कार्डबोर्ड छानून, वो उस पर क्ले जो है उसको चिपका सकता है, उसको सर्कल शेप में काट सकता है, ठीक है, तो वो चिपका सकता है कार्डबोर्ड के ऊपर, वो उसको अपनी मर्जी है। तो मैं आपको आसान सा तरीका बोल रही हूँ कि आप ऐसे ही बनाना, आपको ये आसानी हो जाएगी, ठीक है। ओके मैम। मैम ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये किस पे हमें लिखना है? बेटा आपने जो प्रीवियस मॉड्यूल है लो शीट्स पे लिखा था, तो ये भी इसमें खाली एक पेज आएगा, है ना। ओके तो मैम। आप एक काम करना, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2, इस पे आपको एक वर्ल्ड मैप बनाना है। तो आप जो है, मैंने आपको पहले ही बताया पिछले मॉड्यूल में भी कि आप लीफलेट वाला जो लूज शीट है वो आप यूज करेंगे, यूज एक साइड ब्लैंक छासान, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जिस साइड से ब्लैंक है उस साइड से आप वर्ल्ड मैप बनाएंगे, ठीक है। उस पे जो ये क्वेश्चन है, लेबल करना है 3 नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, ठीक है, तो वो करेंगे आप ब्लैंक साइड पे। और जो रूल्स वाला साइड है, ठीक है, तो उस पे आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, क्योंकि 10 ही लिखने हैं तो ये ज्यादा नहीं, इसमें ज्यादा पेज नहीं होंगे, एक ही पेज हो जाएगा, ठीक है। एंड ये आप टाइम पे तैयार रखेंगे, ये मॉड्यूल, ये भी आप आपका अच्छा खासा ड्यूरेशन है, 12 दिन है इसके लिए। तो फिर जब मैं आपको बताऊंगी सेंड करने के लिए, तो वो आप टाइम पे सेंड किया करें, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कुछ बच्चों ने क्या किया था, उन्होंने टाइम पे सेंड नहीं किया था, उन्होंने बाद में फिर ग्रुप में सेंड किया था। तो यहाँ पे जो टीचर्स है, बहुत सारे काम आते हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत सारे सब्जेक्ट्स का काम भेजते हैं, तो टीचर भी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि कब बच्चे ने काम सेंड किया। तो बेटर यही होगा कि जब टीचर आपको बोले आप टाइम पे वो सेंड करें, ठीक है। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन है? आपको मॉड्यूल समझ आया कैसे क्या बनाना है? कोई क्वेश्चन है? 8th क्लास, कोई कंफ्यूजन है? मुतशिम, यासीन, यासीन आप है भी कि क्लास में कि ऐसे आए हो?
اٹینڈنس کے لیے.